एक समय की बात है, राजकुमार ब्रज और उसके दोस्त रत्नराज की गहरी दोस्ती थी। वे हमेशा एक दूसरे के साथ खेलते और शिकार करने जाते थे। एक दिन राजकुमार अपने बाग में खेल रहा था, तभी उसे एक राक्षस मिला जिसने उसे वहां से जाने की चेतावनी दी। यह सुनकर राजकुमार चौंक गया। फिर राजकुमारी ने राजकुमार को देखा और उसके प्रति आकर्षित हो गई। उसने राजकुमार के लिए एक खूबसूरत कमल का फूल लाने का निर्णय लिया। राजकुमार के दोस्त ने राजकुमारी की भावनाओं को समझने में उसकी मदद की। इससे राजकुमार को प्यार का एहसास हुआ और वह सोचने लगा। राजकुमारी ने कमल का फूल देकर अपने प्रेम का इजहार किया। यह फूल कर्नाटक की संस्कृति का सुंदर प्रतीक है। राजकुमार और रत्नराज ने बूढ़ी मालिन के घर में ठहरने का निर्णय लिया। इससे उन्हें राजकुमारी से मिलने का मौका मिला। बुढ़िया घबराई हुई थी और राजकुमारी ने उसे आश्वासन दिया। राजकुमार और रत्नराज ने इस स्थिति का सामना किया। राजकुमारी का व्यवहार धीरे धीरे बदल गया। उसने बुढ़िया को विश्वास दिलाया कि सब कुछ ठीक है। अब बुढ़िया को डर महसूस नहीं हुआ। राजकुमार की राजकुमारी के प्रति गहरी भावनाएं थीं, लेकिन उसके पिता ने उसका रिश्ता किसी और से तय कर दिया। यह राजकुमार के लिए बहुत दुखदायी था। रत्नराज ने राजकुमार को एक स्याही दी और त्रिशूल का निशान बनाने को कहा। यह योजना राजकुमारी का विश्वास जीतने के लिए बनाई गई थी। राजकुमार ने अपने मित्र के कहने पर जेवर बाजार में बेचने का निर्णय लिया। उसे विश्वास हो गया कि यह योजना सफल होगी। जब सिपाही राजकुमार के पास आए तो उसने कहा कि जेवर उसे उसके गुरु ने दिए। इससे राजा को राजकुमारी पर शक हुआ और उसने उसे देश निकाला दे दिया। राजकुमार ने वेश बदलकर जंगल की ओर जाने का निर्णय लिया। यह उसके प्रेम का प्रमाण था और वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ा। राजकुमारी ने जाना कि राजकुमार ने उसके लिए इतना सब कुछ किया था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनकी प्रेम कहानी की गहराई यही शुरू होती है। राजा विक्रमादित्य ने अपनी समझदारी से बताया कि इस कहानी का मुख्य दोष राजा पर है, जो बिना सोच समझ के निर्णय लेते हैं।